जय श्री कृष्णा। आप सबका फिर से श्रीमद् भागवत कथा में स्वागत है। आशा करती हूँ सब आप मेरी कथाओं में शामिल हो रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। चलिए आज से फिर से शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत कथा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलिए। तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभाग गुणा गुणेते वरन्ते इति महा मैं तो न सजते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। प्रकृते गुणे संपूर्णता सजते है गुण कर्मस्थ है तानु कर्मस्थ है मंद करने सुनस्त विचायते। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्वतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधर्म होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वे विचलित न हों। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाद्यते मेस्ता निरे श्रीमण भूत यदुस्व विगच्चर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में संप्रीत करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशंका से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये मैं मत मिद नित्य मुनोनिष्ठ मानव है सर्वाद्र से सुनियते मुचियते तब ही कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदर्शों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्षा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कार्यों से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये तवस्तित मतम सर्व ज्ञान। किंतु जो ईर्षावंश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित भ्रमित सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृश चेष्ट स्वस्थ है प्रकृति गणस्ति प्रकृति ही यान्ति भवन्ति निग्रह की कश्यन्ति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। इंद्रिय राग वस्त हास्य है परिणस्तो। प्रत्येक इंद्रिया तथा उनके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसा राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आवश्यक हैं। श्रेष्ठा सुनता विगुण है परम निष्ठुत सर्वधर्म निधन श्रेय प्रोधर्म भयावह है। अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। सौम्य कर्मों को करते हुए मरना प्राय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अतः केने प्रयुक्त पाप चरित पुरुष अनिवांछित वासने बलाद्री नियोजित। अर्जुन ने कहा, हे वंश मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उन्हें बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। काम एवं क्रोध एवं रोज गुना से शब्द महासनस्य महापाप है विराणिनी। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रोजा गुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु है। धूम्रे निवर्ते है मानस्य मलेन च यथो बुलंती गर्भस्तात न्यस्ते। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा बुरण गर्भाशय से आवर्त रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवर्त रहता है। आवर्त ज्ञान अर्थ है ज्ञानेन्द्रिय निरस्त काम रूपेण कोतनीय है दुरस्त। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उनके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मानो बुद्धि रहस्य मनुष्य एतरस्य ज्ञानवर्त देश। इंद्रिया मन बुद्धि इस काम में निवास स्थान है।
के द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक काम को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। द्रोपन निस्सह बातरों से प्राप्त प्रजति होन ज्ञान इसीलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वंश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, ज्ञान तथा तन संस्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इंद्रियाणि ही प्राणेस्य पर मन अस्तु पर बुद्धि से बुद्ध प्रस्तु। कर्म इंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी ऊंच है, वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। एवं बुद्धे पर बुद्धस्त है संस्थ महात्मा जही शत्रु महाबाह काम करु द्रस्तु। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से पर जाने कर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी दुर्योधन शत्रु को जीतो। अध्याय नंबर 4 है, 3 हो चुका है, अब अध्याय नंबर 4 शुरू कर रही हूँ, उसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए। दिव्य ज्ञान अध्याय नंबर 4 में क्या बताया है अर्जुन ने? दिव्य ज्ञान अर्जुन को समझाया है। विवस्थ योग है प्रोक्त वान है विनस्त पहा मनुरस्ती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग युद्ध का उपदेश सूर्य देव विवस्थान को दिया है। विवस्थान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया है, मनु ने इसका उपदेश हिमांशु को दिया है। एवं परम पारिश राजेशो विदेश क्लेशो में तो योग नष्ट परम। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया और राजर्षियों ने इस विधि से ने इसे समझा, किंतु काल कर्म में यह परंपरा छीन हो गई है, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो लगता है। स एवाय मयतेव से योग प्रवक्त पुरातन भोक्ति से सखा चेती रहस्य मुनस्तु। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अपार भाव तो जन्म पर जन्म व्यवस्था है कथनस्त वस्तु प्रणस्ति। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्थान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ, तो फिर भी कैसे समझू कि प्रारंभ में ही अपने इस विद्या का उपदेश दिया है। एवं परम पिता परमेतर राजेशु विदु सैकलेशु महता योग नष्ट पर्यंत। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझाया, किंतु काल कर्म में यह परंपरा छीन हो गई है, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया है, लगता ऐसा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। एवं परम पिता परमेतर राजेशु विदु सैकलेशु महता योग नष्ट पर्यंत। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझाया, किंतु काल कर्म में यह परंपरा छीन हो गई है, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया है, लगता ऐसा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री